रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंडे 29 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सोमवार 29 नवंबर 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है कोलोसियंस 3 चैप्टर 2 वर्स। कोलोसियंस 3 चैप्टर 2 वर्स। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 2 वचन। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 2 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय हमको मिला है, टॉपिक मिला है, फोकस ऑन द स्पिरिचुअल। आत्मिकता के ऊपर ध्यान दीजिए, केंद्रित रहिए। फोकस ऑन द स्पिरिचुअल, आत्मिकता के ऊपर केंद्रित रहिए। हम वचन के अनुसार पास्टर क्रिस ओयाखिलोम जो सिखा रहे हैं, हम पढ़ेंगे सेट योर अफेक्शन ऑन थिंग्स अबाव, नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ। कोलोसियंस 3 चैप्टर 2 वर्स। और एक बार पढ़ेंगे सेट योर अफेक्शन ऑन थिंग्स अबाव, नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ। कोलोसियंस 3 चैप्टर 2 वर्स। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 2 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं का पर ध्यान लगाओ। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 2 वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। In Luke 22, the Bible tells us how Jesus announced his impending death as he had communion with his disciples. लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय पवित्र बाइबल हमको ऐसा बताता है कि यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा कर दी कि वह किस प्रकार का एक आने वाला समय मृत्यु का वो पार करने जा रहा है। जब वह अपने चेलों के साथ सहभागिता कर रहा था, तब उसने इस बात को बताया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह बताया कि बहुत नज़दीक आ चुका है, बिल्कुल सिर के ऊपर आ चुका है मृत्यु का वो समय जो वो अब उसके अंदर से होकर जाना है। तो ये पवित्र बाइबल हमको बताता है लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में किस प्रकार से यीशु मसीह ने घोषणा किया कि उसका बहुत नज़दीक पहुंच चुका मृत्यु का समय पहुंच गया है, बहुत नज़दीक आ चुका है। और जब वो चेलों के साथ बैठकर सहभागिता कर रहा था, तभी उसने ये बातों को चेलों पर जाहिर किया। He used the occasion to reveal that one of them, Judas Iscariot, would betray him. तब उसने उपयोग किया एक अवसर का इस प्रकार से कि वह प्रकट करके दिखाया उसने कि आप कैसे समझोगे कि मेरा मृत्यु का समय पहुंच गया। तो ये एक तरीका रहेगा कि यहूदा इस्कारियोत जो है, जो उनमें से एक इंसान है जिसका नाम यहूदा इस्कारियोत है, उसने नाम नहीं बताया था, परंतु उसने इस अवसर का पहचान करने वाला ऐसा अवस्था उसने प्रकट करके दे दिया था कि एक इंसान है तुम्हारे बीच में जो मुझे धोखे से पकड़वा देगा, धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथों में दे देगा। Shortly afterwards, Judas approached the priests and scribes and agreed to lead them to Jesus in exchange for money. बहुत कम समय रह गया, फिर उसके बाद यहूदा उस लोगों के पास पहुंच गया जो याजक थे और जो ज्ञानी थे, और उनके सहमत होकर उसने अगुवाई करके उनको यीशु तक पहुंचाया। और उन्होंने जाकर उन सारी बातों की व्यवस्था करके यीशु तक पहुंचने की युक्ति बनाई, और इसके बदले में उसने पैसों को उनसे ले लिया था। तो उसने यीशु तक पहुंचने के लिए पैसों का लेकर उसने यीशु के सामने धोखा करके यीशु को पकड़वाने की युक्ति बनाने के लिए बहुत जल्दी ही उसके बाद वो चला गया। जैसे ही सहभागिता हो रही है
उसी समय के दौरान से बहुत कम समय में, बिल्कुल नज़दीक समय में वो चला गया और याजकों के साथ बैठा और वहाँ के जो लोग थे, जो ज्ञानी थे, जो अधिकारी थे, उनके साथ वो बैठा और सहमत हो गया उनके साथ कि किस प्रकार से वह यीशु तक उनको पहुंचाएगा। और यह एक छोटे से पैसे के टुकड़ों के लिए उसने इसके बदले में काम करने का सहमत हो गया, हाँ में हाँ कर दिया। When they go to Jesus, he said to them, "When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me, but this is your hour and the power of darkness." Luke 22 chapter 53 verse। जब सभी लोग फिर जब यीशु तक पहुंचने ही वाले थे, तब उसने उनको कहा, देखिए लूका रचित 22 अध्याय के 53 वचन में हम इसको पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 53 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया। तो इस प्रकार से उसने, जैसे ही वो सेना, रोमी सेना जब उसको पकड़ने के लिए यहूदी पुरनिये सरदारों के साथ वहाँ पर पहुँची थी, तो वहाँ पर पहुँचने के वक्त में यीशु मसीह को ढूंढकर उसने पकड़ने के लिए रास्ता ले लिया था। तभी यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उनको? उसने ये कहा, जो 22 अध्याय लूका रचित सुसमाचार और 53 वचन में लिखा है, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया। ये बात को आप बहुत ध्यान रखिए कि जब शैतान की घड़ी है और अंधकार का अधिकार है, तब पवित्र आत्मा आपको संभाल लेता है। ओके, ये मैं अपनी ओर से बता रही हूँ। Why did Jesus say, "This is your hour and the power of darkness," even though the prophetic word stated clearly that he would be arrested? अब सवाल ये रहता है कि यीशु मसीह ने ऐसा शब्द इस्तेमाल क्यों किया कि ये अब तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। ऐसा उसने क्यों कहा, जब भविष्यवाणी के शब्दों में तो यह पहले ही से साफ तरीके से बयान कर दिया गया था कि वह तो बंदी किया जाने वाला है। He was drawing our attention to something spiritual, which is the fact that the power of darkness was behind his arrest. वो हमारा ध्यान उस दिशा में खींच रहा था जो कुछ तो आत्मा के जगत में से होने जा रहा था, जो सच्चाई है, असली है, और जो अंधकार के शक्तियों के विषय में है। जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाने वाला था, उस समय के वर्णन में जो उसने कहा, वो बिल्कुल सही सत्य वो बता रहा था। वो कह रहा था कि यही वो बात है जो आत्मा के अंदर है और तुम लोग उसको नहीं जानते हो। इसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने ये बातों को बोल रहा हूँ। तो वो हमारा ध्यान खींच रहा है कि ऐसा रहता है आत्मा के जगत में। वो हमारा उस बात के ऊपर ध्यान खींच रहा था, कुछ ऐसा आत्मिकता है जो सत्य है और जो अंधकार की शक्तियों के विषय में है, और वो कारण बनती है यीशु को पकड़वाया जाने के लिए। This gives us a perfect example as to being spiritually alert. तो यह हमको बिल्कुल सिद्ध ऐसा उदाहरण दे रहा है कि हमने आत्मिकता होते हुए हमने बहुत ही सतर्क रहना है, चौकन्ने रहना है, चौकसी में रहना है। How conscious are you of who is controlling your thoughts and actions?
कितना चौकसी रखते हो, कितने ध्यान रखते हो अपने सोचों को और अपने कृतियों को कौन नियंत्रित कर रहा है? When you make a decision, who is responsible? जब आप कोई ऐसा फैसला बना लेते हैं तो कौन जिम्मेदार रहता है उस फैसले को बनाने के लिए? Always focus on the spiritual and not on the things you pursue with your physical senses. हमेशा ही आपका ध्यान केंद्रित रखिए आत्मिकता के ऊपर और ना कि जो चीज़ें आपके समझ में आ रही है आपके 5 इंद्रियों के द्वारा. Be sure that your actions, thoughts and desires are always God inspired. ध्यान रखिए कि इस बात की आपको निश्चितता होनी चाहिए कि आपका जो काम है, सोचे है, इच्छाएं भी है, जो हमेशा ही परमेश्वर की ओर से प्रेरणा लेकर आई हुई होना चाहिए आपके अंदर. Let the Holy Spirit lead and guide you in all things. ऐसा ही होने दीजिए कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और आपको मार्गदर्शन करे सारी चीज़ों के अंदर. Set your affections on him. आपका पूरा पसंद, जो आपका मनोकामना है, जो आपको बेहद प्रिय है, ऐसा आपका सब कुछ केवल और केवल परमेश्वर के लिए होना चाहिए. केवल परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी दिलचस्पी को उंडेल दीजिए. Colossians 3 chapter 2 says, set your affection on things above, not on things on the earth. यही बात कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय के 2 वचन में लिखा है. हम उसे पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 2 वचन. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. और एक बार पढ़ेंगे, पृथ्वी पर की नहीं, कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 2 वचन. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. Set your mind on the eternal word of God and let the Holy Spirit be your teacher. आपका मन ध्यान उन बातों पर लगाओ जो अनंत काल के लिए परमेश्वर का वचन ठहराया गया है, उसी के ऊपर आपका मन लगाइए और पवित्र आत्मा को आपके ऊपर काम करने दीजिए उन वचनों को सिखाने के लिए. The Bible says, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Romans 8 chapter 5-6. पवित्र बाइबल इस प्रकार से हमको कहता है रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 5 और 6 वचन में. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 और 6 वचन. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5-6 वचन. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि अंधकार के जगत में से हमको आज़ाद करने का रास्ता परमेश्वर तेरे वचन के ऊपर मन लगाना है. हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो शारीरिक जीवन में फंसे हुए लोग हैं खुदा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा कि उनका मन आध्यात्मिक हो जाए खुदा, तेरे वचन के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित हो जाए ताकि वो परमेश्वर बचा लिए जाए. अब फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं हमारे शरीर अवस्थाओं में भी खुदा, अगर किसी भी शरीर अवस्थाओं ने हमारे मन को पकड़ रखा है तो हम उसमें से छूटने की हम तुझसे विनती करते हैं.
अंधकार के घड़ी में और अंधकार का जो समय है, शक्तियों के अधीन हम ना जाए खुदा। हम विनती करते हैं हमारे अंदर से अंधकार के घड़ियों ने रचाया हुआ सब कुछ पिता खत्म कर। अंधकार के शक्तियों ने जो पिता फैसला लिया है हमारे विषय में, हमको कोई भी कुछ भी प्रकार से चोरी नाशघात करने का, उसको खत्म कर दे। हम विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में पिता कि हमारा जीवन बदलता जाए और हम में तेरी शांति आती जाए। हम विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारा जीवन तू आनंदित कर, हर्षित कर और अंधकार की घड़ी में से और अंधकार के शक्तियों के समयों में से हमको बचा कर, छुड़ा कर चला। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप जगत के उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। आप हमारे जीवन के लिए जो भी पिता ऊंचा करना चाहते हैं, जो तेरे राज्य का है, जो तेरी पहचान का है, जो तेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, वही हम में बना रहे। और जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं, तेरे राज्य का नहीं, तेरे लिए नहीं, तेरी महिमा नहीं करना चाहता, ऐसा सब कुछ पिता हमारे जीवन में से डिस्कनेक्ट कर दे। मेरे पिता, हमें कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। अगर हम कुछ खो देंगे खुदा, जाना नहीं कि वो अंधकार से कनेक्टेड था, लेकिन पिता अब परमेश्वर हम विनती करते हैं अगर ऐसा कुछ भी है जो पिता परमेश्वर अंधकार की ओर से है और हम कनेक्टेड है उसके अंदर, मेरे खुदा हमको छुड़ा ले, उसमें से हमको छुड़ा ले, हमको रास्ता दे खुदा परमेश्वर। हम पर अपनी रहम कर परमेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि इस्तेमाल कर हमारे ऊपर। हमको तेरे राज्य के बेनिफिट्स दे, तेरे लोग दे खुदा जो हमको इसमें से छूटने के लिए सहायता कर सकते हैं। तेरे राज्य के पिता परमेश्वर दास और दासी जो पिता तेरे अभिषेक से भरे हैं खुदा, उनके नज़रों में हमको लेकर आ, उनके अधीन हमको लेकर आ और हमारा परमेश्वर पिता उन शक्तियों से, उन बातों से जो व्यर्थ की है, हमको छुड़ा ले, ताकि हमारा मन शरीर से निकलकर परमेश्वर में व्यस्त हो जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। पिता, हम मांगते हैं कि पास्टर क्रिस ओयाखिलोम का वचन हम तक पहुंचता रहता है। उनके सारी अवस्थाओं में उनकी सहायता कर, उनके सारे काम पूरे कर, उनके सारे कर्ज मिटा दे, उनके ऊपर लगाया हुआ सब झूठा दावा मिटा दे, उनको परेशान करने वाले शत्रुओं से छुड़ा दे। खुदा परमेश्वर, उनको एंट्री नहीं करने देने वाले देशों में उनको एंट्री करा। जहां उनको जाने के लिए मनाही किया गया है उसके रास्ते खोल दे। जिस जगह में शैतान उनके आड़े खड़ा है उसको गिरा दे। मेरे पिता परमेश्वर, जो भविष्य की बातें हैं जो वो लोगों के सामने खोलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि दनियल की तरह जैसा उसने परमेश्वर पिता पुस्तक को पढ़ा और परमेश्वर उसके अंदर से जाना कि उनका छुटकारा 70 साल के अंदर होना है, तो वो बराबर से 70 साल में हो चुके छुटकारा। और पिता परमेश्वर, जब उनके लिए पिता कंपेयर करके इसराइल को देखा जाए तो इसराइल के पास वो पुस्तक नहीं थी और वो नहीं जानते थे और वो अंधे के समान सिर्फ परेशानियों में पड़े रहे थे। और पिता परमेश्वर, उनको 400 साल के बाद छुटकारा था, लेकिन वो 430 साल तक वो बंदी में पड़े रहे। अब फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं कि पास्टर क्रिस ओयाखिलोम को परमेश्वर तूने वरदान दिया है कि वो तेरे पुस्तक को पढ़कर समझ पाए आत्मा के कारण परमेश्वर, कि उनके ऊपर तेरे प्रकाशन किस प्रकार से आ रहे हैं खुदा, कि वो हमें भविष्य में जल्दी छुटकारे लेकर आ रहे हैं। मेरे खुदा, हम तुझसे विनती करते हैं उनके इस वरदान को और बढ़ा, मल्टीप्लाई कर खुदा, ताकि हम और परमेश्वर उनके संगति का लाभ उठा सके। उनके परिवार के अंदर हर जगह हर समय पिता परमेश्वर अपनी ताकत, अपना बल देकर उनको आनंदित और हर्षित रख, ताकि वो तेरे कामों को और उत्साह से कर सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।